डियर गाइस, आज हम आप लोगों को सिंथेसिस पढ़ाएंगे। सिंथेसिस मीन्स होता है संश्लेषण, जिसे वाक्यों का जोड़ना भी कहते हैं। तो इस टॉपिक में सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे। तो आज हम आप लोगों को सिंपल सेंटेंस पढ़ाएंगे। देखिए, सिंथेसिस मीन्स होता है संश्लेषण या वाक्यों का जोड़ना। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले हम आप लोगों को सिंपल सेंटेंस पढ़ाएंगे। सिंपल सेंटेंस। अब देखो, सिंपल सेंटेंस इसमें क्या होगा, टू कंबाइन करना है, टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस into one simple sentence। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस का क्या बनाना है, वन सिंपल सेंटेंस बनाना है। टू होंगे या टू से अधिक हो सकते हैं, उन सिंपल सेंटेंस का एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए, सिंपल सेंटेंस बनाने के कितने रूल्स होते हैं, उसके लिए हमें एक न्यूमेरिक लर्न करना होगा। वो कौन सा न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक। अब देखिए, न्यूमेरिक है पीपा नाक। अब देखिए, पी स्टैंड फॉर पार्टिसिपल। सिंपल सेंटेंस बनाने के रूल्स होते हैं। पी स्टैंड फॉर पार्टिसिपल, आई स्टैंड फॉर इन्फिनेटिव, पी स्टैंड फॉर प्रीपोजिशन, ए स्टैंड फॉर अपोजिशन का यूज करके किस प्रकार से टू सिंपल सेंटेंस का वन सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। इसके बाद है एन स्टैंड फॉर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके किस प्रकार से टू सिंपल सेंटेंस का वन सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है ए स्टैंड फॉर एडवर्ब का यूज करके कैसे हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट ए स्टैंड फॉर एडजेक्टिव का यूज करके किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। और लास्ट आता है सी कंजक्शन का यूज करके किस प्रकार से टू सिंपल सेंटेंस का वन सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के रूल्स होते हैं। न्यूमेरिक को ध्यान में रखेंगे। न्यूमेरिक क्या है, पीपा नाक। पी स्टैंड फॉर पार्टिसिपल, आई स्टैंड फॉर इन्फिनेटिव, पी स्टैंड फॉर प्रीपोजिशन, ए स्टैंड फॉर अपोजिशन, एन स्टैंड फॉर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और ए स्टैंड फॉर एडवर्ब और नेक्स्ट ए स्टैंड फॉर एडजेक्टिव, सी स्टैंड फॉर कंजक्शन। देखिए, पार्टिसिपल के द्वारा किस प्रकार से पार्टिसिपल का यूज करके टू सिंपल सेंटेंस का वन सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। फर्स्ट आता है पार्टिसिपल का यूज करके। अब देखिए, पार्टिसिपल में कितने प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं। पार्टिसिपल का यूज कब करेंगे, नोट। इसमें पार्टिसिपल का यूज करेंगे सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट
ऑल सब्जेक्ट रिमेन कॉमन, और सभी सब्जेक्ट, अब देखिए जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट आर ऑल सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस होंगे उन सेंटेंसों के जो सब्जेक्ट होते हैं वो कॉमन होते हैं। नंबर 2, एक्शन क्या होते हैं, सिमल्टेनियसली होते हैं, एक के बाद दूसरा। एक्शन कंटिन्यूस, और एक्शन जारी रहते हैं। जो एक्शन हैं वो कंटिन्यू रहते हैं, एक्शन जारी रहते हैं। अब देखिए पार्टिसिपल के कितने टाइप के हैं। पार्टिसिपल 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो नंबर फर्स्ट आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके किस प्रकार से 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस का 1 सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या ऐड करते हैं, आईएनजी ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे रीडिंग, ईटिंग, वीपिंग, इस तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड किया जाता है, आईएनजी ऐड की जाती है। आईएनजी ऐड करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लिया जाता है। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज क्या होता है। यूज, प्रेजेंट पार्टिसिपल के 2 यूज होते हैं। ये किसका फंक्शन, इस फंक्शन किसका करेगा। देखिए फर्स्ट फंक्शन इसके क्या है, फंक्शन। प्रेजेंट पार्टिसिपल के 2 फंक्शन होते हैं। नंबर फर्स्ट, यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। इट मीन्स ए नाउन को मॉडिफाई करेगा, नाउन की विशेषता बताएगा। नेक्स्ट है यूज्ड, इसका यूज होता है इन यूज्ड फॉर फ्रेमिंग कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो देखिए इसके 2 फंक्शन है। यूज्ड है इन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीन्स होता है ये नाउन को मॉडिफाई करेगा। यूज फॉर फ्रेमिंग कंटिन्यूअस टेंस, और कंटिन्यूअस टेंस बनाने में यूज किया जाता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे बताएंगे कैसे इन्हें एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे और किस प्रकार से इन्हें सेंटेंस के कंटिन्यूअस टेंसों में इसका यूज किया जाता है। तो फर्स्ट है इसका यूज एडजेक्टिव के रूप में। किस प्रकार से एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, द बॉय सा अ लायन, लड़के ने शेर को देखा। ही रैन अवे, वो भाग गया। लड़के ने शेर को देखा और वो भाग गया। अब देखिए फर्स्ट इसमें सब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या है, कॉमन है। यहाँ बॉय, लड़के ने ही शेर देखा, वही भागा, सब्जेक्ट कॉमन है। और एक्शन क्या हो रहा है, इंस्टेंट होगा। इनमें जो एक्शन होता है, जो एक्शन होगा वो कैसे होगा, इंस्टेंट होगा। एक्शन इंस्टेंट होगा। इंस्टेंट में तुरंत होगा। एक कार्य के बाद दूसरा कार्य तुरंत होगा। देखिए लड़के ने शेर देखा,
शेर देखने के बाद रुका नहीं, वो भाग गया, एक्शन तुरंत हुआ। एक शेर देखा और भाग गया, एक्शन तुरंत हो रहा है, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट कॉमन है, इसलिए फर्स्ट सब्जेक्ट को ड्रॉप कर देंगे। बॉय ये नाउन है तो सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा और सेकेंड सेंटेंस के प्रोनाउन को ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि जब नाउन होता है तो प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। तो बॉय को हम लिखेंगे ही के स्थान पर। अब देखिए इसका फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, सी, सीइंग अ लायन, शेर को देख करके, शेर को देख करके। अब द बॉय सेकेंड सेंटेंस के स्थान, सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा। सीइंग ए लायन द बॉय रैन अवे, शेर को देख करके लड़का भाग गया। तो अब देखिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है और आगे आ रहा है नाउन, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है शेर को देख करके। तो अब ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है किसका फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। देखिए ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, तो ये किसका फंक्शन कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। इसी तरह से अब देखिए नंबर 2, किस प्रकार से एज यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका यूज कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है। जैसे हमने कुछ लिखते हैं, राधा वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा एक गीत गा रही थी, राधा एक गीत गा रही थी। तो अब देखिए ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस है। कोई भी कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, या लास्ट के तीनों टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, उसमें जो वर्ब आती है जो टेंस के निर्माण में काम करती है, सेंटेंस के निर्माण में, तो ये भी जो है क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज जो है किस रूप में होता है, फर्स्ट जो है नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव के रूप में, दूसरा यूज होता है कंटिन्यूअस टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस की फ्रेम करने, सेंटेंस के निर्माण में इसका यूज होता है। तो अब देखिए नेक्स्ट, इफ ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस if object of first sentence becomes the subject of the second sentence, subject of the second sentence, present participle is made in second sentence, in second sentence। देखिए इफ एन ऑब्जेक्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है क्या बन जाता है, इफ एन ऑब्जेक्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस, किसका, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस, if an object of first sentence, यदि फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बिकम हो जाए सब्जेक्ट ऑफ सेकेंड सेंटेंस, तो क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज मेड इन सेकेंड सेंटेंस, प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम सेकेंड सेंटेंस में बनाएंगे। अभी देखिए जो एक्शन पहले हुआ है और उसमें हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया है, अब किस प्रकार से जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल सेकेंड सेंटेंस बनाया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल, आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। ही वॉज वीपिंग, वो रो रहा था। कैसे रो रहा था? बिटरली, वो फूट फूट करके रो रहा था। मैंने एक लड़के को देखा, वो फूट फूट करके रो रहा था। अब देखिए, इसमें फर्स्ट सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है ये सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया। फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बॉय है और यही सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया। जब इस तरह के सेंटेंस हो गए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल सेकंड सेंटेंस में बनाया जाता है। जो सेकंड में बनेगा तो फर्स्ट सेंटेंस फ्री हो जाता है। इसको हम जैसे लिखा उसी तरह से कॉपी कर देंगे। आई सा ए बॉय, मैंने लड़के को देखा। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स होता है वर्ब में आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ से लेंगे सब्जेक्ट और आप ये वर्ब जो हेल्पिंग में ड्रॉप हो जाएगी, वीपिंग, और इसी का ऑब्जेक्ट ले लेंगे। आई सा ए बॉय वीपिंग बिटरली, मैंने एक लड़के को देखा। कैसे? फूट फूट कर रोते हुए देखा। अब देखिए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसी के बाद जो भी वर्ड आएंगे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और ये जब दोनों मिल जाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्लस उसी का ऑब्जेक्ट, तो ये कहलाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। प्रेजेंट पार्टिसिपल और फ्रेज बन जाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। इसमें भी देखिए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और उसी का ये ऑब्जेक्ट है। प्रेजेंट पार्टिसिपल है और उसी का ऑब्जेक्ट है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और उसी का ऑब्जेक्ट जब दोनों मिल जाते हैं तो ये कहलाएंगे क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल और फ्रेज, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। तो देखिए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है और इसमें हमने पहले बनाया है सेंटेंस में, क्योंकि एक्शन पहले हुआ है, दूसरा एक्शन बाद में हुआ है। इसमें यदि फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या करेंगे? सेकंड सेंटेंस बनाएंगे। आई सा ए बॉय, और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल लिया, वीपिंग, उसी का ऑब्जेक्ट ले लिया, बिटरली। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसी का ऑब्जेक्ट है। ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बनाते हैं।